महाराष्ट्र में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के समर्थकों की गुंडागर्दी पर आदित्य ठाकरे का शर्मनाक बयान। आदित्य ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में मराठी हिंदी भाषा का कोई विवाद नहीं, ये सब केवल सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है कि कोई बायस मीडिया यानी आप नहीं लेकिन थोड़े बार जो जिसके हम गोदी मीडिया कहते हैं या सोशल मीडिया हो, इसी पे ये विवाद है। नहीं तो महाराष्ट्र में कहीं पे भी हिंदी मराठी बात नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद राजन विचारे ने हिंदी भाषी से कान पकड़कर मंगवाई माफी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा को लेकर जो विवाद जारी है उसने अब भयंकर रूप ले लिया है। अब सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थक हिंदी भाषी लोगों को निशाना बना रहे हैं, उनके साथ सरेआम मारपीट कर रहे हैं। वहीं इस राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थकों की गुंडागर्दी पर जब आदित्य ठाकरे से सवाल किया गया तो उन्होंने शर्मनाक बयान दिया है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा कि महाराष्ट्र में किसी भी तरह का कोई भाषा का विवाद नहीं है, यह सब मीडिया और सोशल मीडिया पर है। यहाँ जमीन पर कोई विवाद नहीं है, विवाद केवल कक्षा 1 के छात्रों पर 3 भाषाओं के बोझ के बारे में, तीसरी भाषा हिंदी क्यों होनी चाहिए इसके बारे में था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम हिंदी के थोपने के विरोध में हैं, यानी आदित्य ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में हैं कि आप हिंदी भाषा को थोप रहे हैं महाराष्ट्र के बच्चों पर, वहां की जनता पर, और ये भी कह रहे हैं कि भाषा का कोई विवाद नहीं है। आखिर आदित्य ठाकरे ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आकर ही धमकी देते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी की। ये कहते हैं कि अगर हिंदी भाषा को हम पर थोपा जाएगा तो हम सरेआम गुंडागर्दी करेंगे। तो फिर आदित्य ठाकरे का ये बयान जाहिर तौर पर शर्मनाक है। ये बयान बताता है कि किस तरीके से अब लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने, जरा सुनिए। मुझे लगता है कि कोई बायस मीडिया यानी आप नहीं लेकिन थोड़े बार जो जिसके हम गोदी मीडिया कहते हैं या सोशल मीडिया हो, इसी पे ये विवाद है। नहीं तो महाराष्ट्र में कहीं पे भी हिंदी मराठी बात नहीं है। विवाद जो था तो इसी पे था कि पहली की कक्षा के विद्यार्थियों पे 3 भाषाएं क्यों सकती हो, क्यों तीसरी भाषा हिंदी हो, इसी पे विवाद था। अगर सकती ना हो तो कोई विवाद ही नहीं, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे, बाकी तो सब चलता है। देखिए, बीजेपी के मन में महाराष्ट्र के खिलाफ बहुत सारा जहर है और इसलिए तो वो बोल रही है। आज तो भाजपा ने महाराष्ट्र की तुलना साफ तौर पे पहलगाम के आतंकवादियों से की है। जिस आतंकवादियों को भाजपा ना पकड़ सकी, जिस आतंकवादियों को ना भाजपा रोक सकी, पहलगाम के बाद आज 3 महीने हुए, लेकिन वो आतंकवादी कहाँ गए, पाकिस्तान भाग गए या भाजपा में गए, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन उनकी तुलना महाराष्ट्र के साथ करना, यानी भाजपा के मन में महाराष्ट्र के बारे में कितना पाप है, कितना द्वेष है, कितना जहर है, ये सामने आता है। तो आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठी भाषा की अस्मिता को लेकर कहा कि विवाद की पूरी वजह यह भी है कि हम अपने राज्य में अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहेंगे। बाकी महाराष्ट्र में कई भाषाएं बोली जाती हैं, हम भी हिंदी बोलते हैं, आप भी हिंदी बोलते हैं, हम बस किसी भी भाषा के थोपे जाने का विरोध करते हैं। यह आदित्य ठाकरे का बयान था। लेकिन वहीं पर दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर हिंदी मराठी भाषा के विवाद के बीच यूबीटी के सांसद ने अपनी अदालत शुरू कर दी, फैसला सुनाना शुरू कर दिया। किस तरीके से लोकसभा में जो शिवसेना यूबीटी के
नेता हैं राजन विचारे, उनके ऑफिस का यह वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति कान पकड़कर दूसरे से माफी मांग रहा है और दूसरा व्यक्ति एक थप्पड़ मारने के बाद उसे माफ कर देता है। पूरा मामला अगर मैं विस्तार से बताऊं तो थाने में एक दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद दुकानदार और उसके 2-3 साथियों ने मिलकर ग्राहक को पीट दिया था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। हालांकि बाद में यह खुलासा हुआ कि जिस व्यक्ति की पिटाई हुई वो महाराष्ट्र का था और मारपीट करने वाले आरोपी दूसरे राज्य के हिंदी भाषी लोग हैं। इसके बाद मराठी लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में थाने सांसद ने खुद ही मामले का निपटारा करने का फैसला कर लिया। राजन विचारे के ऑफिस में क्या हुआ, तस्वीर आप देख रहे हैं कि राजन विचारे ने अपने ऑफिस में पीड़ित और आरोपी दोनों को बुलाया, दोनों के बीच सुलह करा दी ताकि मामला आगे ना बढ़े। उन्होंने आरोपी व्यक्ति से कान पकड़कर माफी मांगने को कहा और उसने ऐसा ही किया। हालांकि पीड़ित ने बदले में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और फिर माफ करने की बात कही। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मामले का निपटारा कानूनी तरीके से नहीं हो सकता था, जो उद्धव ठाकरे के सांसद ही इस तरीके से ये फैसला करने बैठ गए। ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के नेता ने अपनी अदालत क्यों लगाई, जब इस तरीके से राज्य में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। जब इस तरीके से कोई मराठी नहीं बोल रहा है तो उसे जबरन पीटा जा रहा है। हाल ही में मैंने आपको दिखाया था कि बिजनेसमैन केडिया के ऑफिस पर हमला किया गया था। मनसे के वो कार्यकर्ता थे, राज ठाकरे के वो समर्थक थे जिन्होंने खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी की थी। और अब इस तरीके से ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर उद्धव ठाकरे के करीबी सांसद ने कुछ इस तरीके से अपनी अदालत लगवाई एक मामले के निपटारा करने के लिए। और अगर एक शख्स ने दूसरे को थप्पड़ जड़ा तो दूसरे ने भी बदले में उस शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। यही अदालत में फैसला हुआ। तो जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठ रहे हैं और आदित्य ठाकरे के बयान की भी चर्चा हो रही है। लेकिन सुनिए पूरा बयान आदित्य ठाकरे का, जब उनसे कई प्रश्न जो है वो इस मराठी और हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में चल रहे विवाद को लेकर किए गए, तो उन्होंने किस तरीके से बीजेपी पर भी हमला बोला, सुनिए। विविध प्रश्न गाजत जरी असले तरी सरकार नुसतं गाजर दाखवत आहे आणि कुठेही संवेदनशील नाही। मागच्या आठवड्यात आपण पाहिलं असेल 750हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली। तो आवाज आम्ही घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा एक आमच्या विरोधी पक्षाच्या आमदाराला सस्पेंडच करून टाकलं, निलंबित केलं हाऊसमधून। दुसऱ्या दिवशी देखील आम्ही विषय काढण्याचा प्रयत्न केला, पण सरकार हे महाराष्ट्राचं नसल्यामुळे, निवडणूक आयोगाचं असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेची पडलेलीच नाही आहे असं आता वाटेल। काल मेळावा झाला त्यावरती आशिष शेलार किंवा सत्ताधारी पक्षातील टीका केलेली आहे। नक्कीच आपण पाहिलं असेल महाराष्ट्र एक येतोय तर महाराष्ट्रात वेष्टी जे भाजपवाले आहेत त्यांना पोटात तर दुखणारच आहे। जे महाराष्ट्र दिल्लीसमोर झुकू इच्छित आहेत त्यांच्या पोटात तर दुखणारच आहे। पण काल आपण पाहिलं महाराष्ट्र प्रेमी लोकांची, मराठी प्रेमी लोकांची ताकद जी आहे ती आपण पाहिली। भाषेबद्दल अनेक लोक वक्तव्य करत असतात। संजय गायकवाडांनी वक्तव्य केलंय की महाराजांना 18 भाषा येत होता, तर महाराज वादग्रस्त वक्तव्य हे त्यांचे आता जे तथाकथित पक्षप्रमुख आहेत ना चोर गटाचे, ते त्यांच्यावर कारवाई करणार की नाही हे आता महाराष्ट्र पाहत आहे। कारण आम्ही पण हे सगळं ट्विटरवर पाहिलं, आपल्या बातम्यांमध्ये पाहिलं। राग तर येतोच, पण जे कारवाई करू शकतात ते कारवाई करणार आहेत की सत्तेत राहण्यासाठी असंच सगळं काही चालू देणार आहे, हा प्रश्न आहे। प्रताप सरनाईक यांनी एकनाथ शिंदेंना काल पत्र लिहिले। बघा ही सगळी नौटंकी आहे। जे फोन करून बोलू शकतात, पत्र कशाला लिहिण्याची गरज आहे? म्हणजे तुमच्यामध्ये काय बोलण्याचं आहे की संवाद नाही तुमच्यामध्ये? त्यांची भांडणं किती आहेत आणि काय आहे ते मला माहिती आहे, मी सोडायचं वर्गाने, मग दोघे रडायचे फोनवर। संजय अशा घरचे लोकांशी ते काय बोलले ते पत्र लिहिले, त्याच्यात जाऊ नका। ते सत्तेसाठी सगळे एकत्र चिकटलेले आहेत, नाही तर एकमेकांच्या किती विरोधात आहेत ते मला माहिती। संजय गायकवाड आहेत, त्यांनी असं म्हटलेलं आहे ठाकरे हा काय ब्रँड नाही, बाळासाहेब असताना 288 आमदार आले असणे। काय आहे की हे निर्लज्ज लोक आहेत, सगळं काही आमच्याकडून घेण्यानंतर सत्तेचे आता पाय चाटायला तिथे गेलेत। प्रतापराव जाधव यांनी एक वक्तव्य केलेलं आहे की मुंबई ही गुजरातची राजधानी होती। हेच आता कुठच्या पक्षात आहेत बघा, आणि तिथे पक्ष कारवाई होणार का? पण दुसरं म्हणजे आता त्यांचे नेते आपण पाहताय जे गद्दार गँगचे आहेत ते जय गुजरात पुण्यामध्ये म्हणतात, म्हणजे कुठे काय चाललंय। आज भाजपाने
मराठी माणसाची तुलना ह्या पाकड्यांबरोबर केलेली आहे. म्हणजे किती मराठी माणसांबद्दल, किती महाराष्ट्राबद्दल द्वेष भाजपच्या मनात आहे बघा. जे पहलगामचे अतिरेकी भाजपच्या देखरेखीत आले, जे पकडू नाही शकले त्या अतिरेक्यांना, त्यांची तुलना, त्या पाकड्यांची तुलना महाराष्ट्राबरोबर तुम्ही करता. खरं तर त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागायला पाहिजे, पण महाराष्ट्राचा खरा दुश्मन हा भाजपा आहे हे आज कळलेला. विला रोडमध्ये घटना घडली आणि त्यानंतर ठाकरेचा आमदार आणि खासदार माझे संपर्क काय त्यांना विश्वास बसत नसेल ते येणार काय चित्र दिसेल. बघा, काल जे चित्र दिसलेलं ना, सगळे तिकडचे हल्लेले आहेत आणि म्हणून ही सगळी एवढी विधानं आहेत. एका सुद्धा विधानाला मी उत्तर देणार नाही. विला रोडमध्ये घटना घडली त्यानंतर विला रोडचा वाद मिळाला आणि लोकांनी सांगितलं की या ठिकाणी मारवाडी असेल गुजराती संख्यात होणारे अत्याचारांची सहन करणार नाही. हो, अत्याचार म्हणजे कुठचे अत्याचार? पहिलं तर काल राजसाहेबांनी पण सांगितलेलं आहे की उगाच कोणावरही हात उचलू नका, हे तर त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. पण जर कोणी अंगावर आलं, जर कोणी मराठीचा अपमान केला, मला सांगा आज हे सगळे चॅनेल, म्हणजे तुम्ही नाही पण जे काही दाखवत आहेत, हे जेव्हा एका मराठी माणसांना तुम्ही गहाणात तुम्ही मटन मांस मच्छी खाता म्हणून त्या सोसायटीमधून काढलं तेव्हा कुठे होते? हेच चॅनेल सगळे जेव्हा मराठी माणसावर अत्याचार होतो, जेव्हा एखादं घर त्यांना मिळत नाही, तेव्हा कुठे असतात हे लोक? तर हे प्रश्न पहिले हे भाजपला विचारले पाहिजे. प्रताप सरनाईक या ठिकाणी काल गेले, त्यानंतर त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होतो की आता तुमच्या साठीमध्ये 12 टक्के बघा, त्यांच्यावर तर जास्त मला बोलायचं नाही, सोडून द्या. जहां तक बात ये भाषा विवाद का है, तो महाराष्ट्र में 3 भाषाई नीति शुरू हुई, इसको लेकर ही ये विवाद जो है शुरू हुआ। महाराष्ट्र में 16 अप्रैल को सरकार ने एक आदेश जारी कर 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए हिंदी भाषा पढ़ना जरूरी कर दिया। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ऐसे में कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इसका विरोध जिस पैमाने पर महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया, उसने अब कहीं ना कहीं गुंडागर्दी का रूप ले लिया है। और इस तरीके से सरेआम खुलेआम गुंडागर्दी जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के समर्थक अब महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं। जो भी महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोल रहा है उसके साथ कुछ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।